मैथ एक्सरसाइज 8.1 में हमने सवाल कर लिए थे कुछ, ठीक है। उसका नेक्स्ट सवाल है 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन नंबर है 7। वो कैसे होगा देखिए, हमें क्या दिया है इसमें, कोट ए बराबर 7/8, ठीक है। ये दे रखा है, इसके मान निकालने हैं हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास कोट ए है, हमें क्या चाहिए, साइन और ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर भी ए, ठीक है, ठीक है। अब इसका मान निकालना है तो हमें साइन की वैल्यू चाहिए और कोट की वैल्यू जरूरत नहीं, कोट की वैल्यू दे रखी है तो हमें साइन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और इसे क्या है, ये कोस की वैल्यू चाहिए। अब देखिए ये क्या होता है, लाल बटे का कम है, आधार बटे लंब। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कण की जरूरत पड़ेगी। तो कण किस प्रकार निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, चाहे तो एक त्रिभुज बना लीजिएगा। कैसे, ये कण है, कण में क्या करना है, निकालना है, ठीक है। x1 लंब कितना है और आधार 7 निकाल दीजिए। पाइथागोरस प्रमेयानुसार सब दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कण स्क्वायर लंब बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कण ऐसे ही, लंब कितना है 8 का वर्ग, आधार कितना है 7 का वर्ग, 64 7 7 कितना हो गया जुड़कर 113। इधर घात 2 है, इधर हो जाएगा वर्गमूल में, ये बराबर 1 ठीक है। तो कण आ गया हमारा ये, है ना। अब क्या करेंगे, हम उसका मान निकालेंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस के कोस ए और 1 माइनस कोस। देखिए दो तरीके से सवाल हो सकता है, एक तो यहीं पर इसके मान दीजिए, यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, हल करने के बाद मान लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हल करें पहले इसको, तो हल कर लीजिए। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस, कौन सी सर्व समीकरण बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इसको तो बंद कर दिया, इसका स्क्वायर लगा देंगे, है ना, ए। ऐसे इसी प्रकार 1 माइनस की कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए का, ठीक है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए का, ठीक है। और कोस बटे साइन होता है कोट, क्या होता है कोट, तो कोट स्क्वायर ए ऐसे निकालना, यही बन गया। तो यहाँ तक कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम कोट की जगह हमें ये भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे कोई निकालने की जरूरत नहीं है अगर इसको सरल करते हैं तो। यदि इसको सरल नहीं करते, साइन कोस के मान रखते हैं, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कोट की जगह कोट का मान रख दीजिए, कितना है 7/8 घात 2 कर दीजिए, इसका वर्ग होता है 49 और इसका 64 आंसर, ठीक है। अगर हम इसमें रख के मान करते हैं, कोस का मान निकालना पड़ेगा, फिर साइन का मान निकालना पड़ेगा, सवाल लंबा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा है ना, तो ये वाला सवाल सही है। ऐसे ही नंबर 2 में क्या है, उधर कोट स्क्वायर है, सेम क्या है 7/8 घात 2 कर दी, 49 और 8 दोनों के मान निकल के ये आ गए, ठीक है। तब जब ध्यान से क्या करेंगे, हमें चाहिए शॉर्ट ट्रिक, जितना सवाल को शॉर्ट से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक तो हमें चाहिए कंपटीशन के लिए, है ना। लेकिन अगर तो हम एग्जाम कर रहे हैं, लिखित परीक्षा दे रहे हैं, तो हमें इस प्रकार से सवाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है। हमें क्या करना है, दोनों के मानों को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। हमें मान दिया है कोट का, tan का निकालना है, cos का sin का। इस बार क्या करेंगे, इस प्रकार से करके देखते हैं, दोनों को दोनों मान निकाल के देखते हैं तीनों, ठीक है। तो मैं दिया सबसे पहले
3 कोट ए बराबर 4। ये गुणा में क्या हो जाएगा इसके 4/3। ठीक है, हमें ये दे रखा क्या आधार और लंब। ठीक है, यदि हम यहाँ से अब हमें यहाँ से tan की वैल्यू चाहिए तो tan की तो निकल जाएगी, उल्टा कर देंगे इसको। देखिए यदि हम यहाँ से tan की वैल्यू निकालें तो tan के बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। tan का काम खत्म हो गया, अब बचा है हमारा cos और sin। इसके लिए क्या करेंगे पाइथागोरस तत्व का प्रयोग करना ही पड़ेगा। देखिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, लंब कितना दे रखा है 3, आधार कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस के लिए पाइथागोरस में अनुसार क्या होती है पता सुनिए। कई बार बता चुके हैं इसको। ठीक है, लंब 3, आधार 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। कितना के 16 9 25 के बराबर करेंगे यहाँ से तो एक हो जाएगा वर्गमूल, और के का वर्गमूल क्या आता है देखिए ये मान निकलता है प्लस माइनस से निकलता है, बाहर ही ध्यान रखना। ठीक है, हम प्लस कर देते हैं तो हमारा कर्ण कितना आ गया 5। तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे पहले कोस की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कोस की। कोस के बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया 4 और कर्ण 5, और लिखते निकाल के साइन लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण 5। अब हमारे पास क्या होगी सभी की वैल्यू आ गई है। अब हम उसको दोनों में मान रखकर वैल्यू रखकर देखेंगे क्या ये मान हमारे बराबर आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो क्या था वो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस के 10 स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए मान देखिए 1 माइनस 10 का मान कितना है 3/4। हमने यहाँ पे 3/4 के वर्ग कर दिया बटे 1 प्लस 3/4 का वर्ग कर दिया बराबर। अब यहाँ पे कोस की वैल्यू रखेंगे, कोस की वैल्यू कितनी है 4/5 माइनस साइन कितनी है 3/5 कर दिया वर्ग। ठीक है, ये तो 1 माइनस 3 का वर्ग 9 4 चौक 16 ऐसे में 3 का वर्ग 9 4 चौक यहाँ पे 4 चौक 16 5 पंजे 25 माइनस ये और 5 पंजे 25। ठीक है, अब क्या करेंगे अब इन दोनों को हम हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस आगे हम करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या एलसीएम लेंगे 16 का नाम माइनस 9/16 बटे में फिर ऐसे ही 16 का नाम यहाँ पे जोड़ेगा 9 25/16। ठीक है, बराबर में क्या हुआ ऐसा समा के 25 16 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 16 से 16 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऊपर क्या बचा 16 में से 9 कितना बचा बटे 25 बराबर इधर कितना बचा 7/25। दोनों की वैल्यू क्या आ गई समान बराबर हो गई। तो हमें क्या बताना जांच कीजिए है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें बताइए हाँ लिख दीजिएगा क्या लिखेंगे। ठीक है, ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल। ठीक है, तो हमने क्या किया ये मान वैल्यू दे रखी थी, इसकी वैल्यू tan की वैल्यू निकाली वहां से, फिर cos की वैल्यू निकाली किसके अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्योंकि हमारे पास तो कोट की वैल्यू थी तो केवल आधार और लंब की वैल्यू थी, उसी के अनुसार हमने उल्टा कर दिया tan का निकल गया। लेकिन हमें sin और cos का निकालने के लिए कर्ण की आवश्यकता थी, तो हमने क्या काम किया कर्ण की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से निकाली। जब निकाली तो हमें cos और sin के मान प्राप्त हो गए। फिर हमने क्या किया इस सवाल को उठाया यहाँ से तो दोनों के मान जब हमने इसको सरल किया तो क्या आ गया दोनों के मान समान इक्वल आ गए बराबर आ गए। तो हाँ है, नहीं आता तो
नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नवा सवाल। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर ये, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करने इसके, और ये सवाल मैंने तुम्हें इसी प्रश्नावली का पहला और दूसरा सवाल कराया था। इसमें क्या क्या आपके tan a दे रखा है और क्या दे रखा है, c भी दे रखा है। तो कितने त्रिभुज बनेंगे? दो, एक c वाला और एक a वाला। ठीक है, तो पहले हम जो हमें दिया है पहले उसको लिख लेंगे, पहले सॉल्यूशन में गिवन डैट कर लिए। इसका मतलब क्या होता है, दिया है, क्या दे रखा है, tan a बराबर 1/√3। ठीक है, तो एक अनुसार क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज। ये होता क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 1 और आधार कितना है, कड़ा में। इसमें ये बताया कि b जो है तुम्हारा कोण क्या है, वो समकोण है। तो b और tan a है, a के अनुसार हमें यहाँ पे a b और c रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा त्रिभुज, दूसरे में क्या मान दे रखा है, c। तो इसी को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे c a b यहाँ पर रहना है। क्यों? क्योंकि b जो हमारा क्या है, समकोण है। अब इसके अनुसार इसके मान क्या हो गए, देखिए BC का मान कितना हो जाएगा, 1, और AB का मान √3। यहाँ भी कर्ण निकालना है। ठीक है, तो हम कर्ण निकालेंगे किससे, पाइथागोरस पिरामिड से। फिर में से पाइथागोरस में मैंने कई बार बता दी लोगों को, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण ऐसे ही, लंब कितना दे रखा तुमने, √3। यहाँ पे देखिए पहले कितना दे रखा है, 1, और आधार √3। कोई से तो निकाल लीजिए, कोई से भी मान हो गया है कितना, 1 प्लस इसका कितना हो गया, रूट का चिन्ह हट जाएगा, कितना हो 4। जब k बराबर करेंगे वर्गमूल में पहुंच जाएगा, तो इसका k बराबर क्या निकल जाएगा, 2। ठीक है, प्लस माइनस समझ में आए। अब हम हमारे पास कड़ा आ गया है 2, कितना आ गया है, 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। देखिए पहला सवाल है, sin a cos a। एक काम करिए, पहले मान निकाल लो, बाद में रख देंगे। ठीक है, तो sin a की वैल्यू निकालिए, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, 1, और कर्ण कितना है, 2। अब निकालते हैं किसका, cos a का, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है इसमें, √3, और कर्ण कितना है, 2। अब निकालेंगे c। हमें जब a वाला निकालें तो a वाले से लेंगे, इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, समझ आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, a वाला निकाल रहे हैं तो a वाले पे ध्यान देंगे, b c वाला निकालेंगे c वाले पे। तो अभी a वाले निकालेंगे फॉर्मूला इसी तरह से। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज से क्या निकलेंगे, c के मान। sin c, ये भी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें, √3, और कर्ण कितना है, अब निकालें cos c। cos c की वैल्यू निकाल देंगे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें, 1, और कर्ण 2। ठीक है, तो अब निकाल देंगे वैल्यू किसकी, इस वाले से। sin a cos c प्लस cos a sin c। मान रखिए इनकी, sin a की वैल्यू कितनी है, 1/2। यहाँ पर मल्टीप्लाई का गुणा का, cos c की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस cos a की वैल्यू, cos a √3/2, और sin c की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले क्या करते हैं, गुणा। देखिए क्या ना, 2 दूनी √3। अब देखिए √3 से करेंगे क्या आ जाएगा, 3, 2 दूनी 4।
इनका एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ गया 4 और 1 प्लस के 3 ऐसे। तो कितना हो गया तुम्हारे 4 बटे बराबर 4 का नाम कितना आ गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकल गई, समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। नंबर 2 cos A cos C sin A sin C मल्टीपल है ना। अब देखिए cos A की वैल्यू कितनी है, √3/2 गुणा cos C की 1/2 माइनस sin A की वैल्यू कितनी है, sin A की देखिएगा और sin C की वैल्यू √3। ठीक है, √3 निकालना √3 2 दूनी 4 माइनस √3 निकालना 2 दूनी 4, ये प्लस का ये माइनस का क्या आ गया कट जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें सवाल दिया था, हमें क्वेश्चन दिया था कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना, इसके मान ज्ञात करना। हमारे पास केवल A कोणांक A की वैल्यू थी, tan A की वैल्यू थी, तो हमने उसे साइन, हमने एक त्रिभुज बनाया, उसमें मान रख के क्या दे रखा था, लंब बटे आधार, ऐसा हमने कर्ण निकाल लिया। ठीक है, जब हमें A के पूर्णांक दे रखे तो हमने A वाली वैल्यू तो निकाल ली कर्ण के अनुसार। हमें क्या दिया था C, एक चेंज हो गया था, उसके लिए हमने दूसरा त्रिभुज बनाया C वाला, तो C वाले में मान इसी के चेंज कर दिए। ठीक है, क्योंकि मान तो वही रहते हैं चाहे वो। अब देखिए इसका मान निकाला, ये आया, इसका ये आया। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm है। sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें त्रिभुज रखा PQR, हमने Q यहाँ क्यों रखा, क्योंकि Q को बता दिया समकोण, ये समकोण है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें इसके जो मान दिया है पहले उसको लिख लिया। हमें PR प्लस QR बराबर दे रखा है कितना 25 cm। ठीक है, हमें से PR बराबर किया है, प्लस मतलब क्या पहुंच गया, माइनस में पहुंच गया। ठीक है, और PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमने PR क्यों निकाला है यहाँ से, क्योंकि हमें PR की वैल्यू चाहिए, ये कण है, ये निकाल दिया। तो हमने क्या काम किया, देखिए PQ की वैल्यू, आधार की वैल्यू दे रखी 5 और यहाँ से हमने PR की वैल्यू कितनी निकाल ली 25 माइनस की QR, इसके स्थान पर रख दिया इसको। ठीक है, हमारे पास इस समय क्या है, आधार और कण, हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है, इसकी वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अब देखिए तो हमने कर्ण की जगह कर्ण रख दिया, पाइथागोरस में लगाए पहले कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण की जगह बेस स्थान ये रख दिया, लंब हमारे पास है नहीं है, तो हमने क्या रखा QR और आधार था हमारे पास कितना 5। ठीक है, हमने क्या किया, इसको हमने A माइनस B की सर्व समीकरण अनुसार खोल दिया, A² प्लस B² माइनस 2AB। ठीक है, बराबर QR² ऐसे ही प्लस के 5 पंजे 25। अब देखिए जब बराबर में जैसे चिन्ह होते हैं तो वे कट जाते हैं, ये कट हो गए। ठीक है, इधर क्या बचा 25 का 625 माइनस 25 दूनी 50 QR ऐसे ही बराबर, इधर क्या बचा 25। ठीक है, अब ये माइनस, ये देखो ये प्लस में है, बराबर पक्षांतर करके माइनस से बोल के 625। ठीक है, यहाँ बचा माइनस के 50 QR। अब ये जो इसमें से हमने घटाया तो बचा माइनस के 600, ये गुणा में था, इसके बटे में पहुंच गया, 0 से 0 कट गया, माइनस से माइनस, तो 5 से 60 y कितनी बार गया 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया ये, हाँ, अब हमारे पास QR की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो यहाँ पर रख दी। लेकिन हम यहाँ से निकाल लेंगे, देखो इसको 25 माइनस QR की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 12, तो कितने बचा 13। ठीक है, तो हम क्या वैल्यू यूज करेंगे अब 13। हमें मान निकालने हैं किसके, हमारे पास लंब आ गया, कण आ गया, आधार आ गया। अब हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर P है, तो यहाँ पर P होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, लंब बटे लंब कितना है, ऐसे देखिए तो लंब 12 और कण कितना है 13। कोस आधार बटे कण, आधार कितना है 5
और कर्ण कितना है 3। अब tan क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हमारी एक्सरसाइज 8.1 पूरी हो चुकी है। ठीक है, इसका 11वां क्वेश्चन है, उसमें सत्य और सत्य छांटने हैं, वो कर लेना, वो तुम्हारे लिए क्या है होमवर्क है। ठीक है, इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे 8.2, उसमें क्या होगा, हमें सभी सारणी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसे sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू क्या होती है ना, sec 60 की वैल्यू क्या होती है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। जब तक याद कर लोगे ये, तभी हम क्या कर पाएंगे, एक्सरसाइज 8.2 के सवाल कर पाएंगे। ठीक है, अब तक समझ में आया? ठीक है, तो बस यहीं पे समाप्त।